नमस्कार, जयस भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज हमारे मिथिलांचल क्षेत्र के एक ऐसे दमकते चहकते हुए सितारे हमारे सामने मौजूद हैं और उभरते हुए कलाकार और संगीतकार गायक मिथिलापति मिश्रा जी। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि इनकी सफर की शुरुआत कैसे हुई। तो आइए मिथिलापति जी से हम बात करते हैं। नमस्कार सभी जेएस भारत न्यूज के जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, श्रोता बंधु हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में गौरव भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत हार्दिक आभार। इन्होंने अपने जेएस भारत न्यूज के मंच के थ्रू मुझे अपने बात को रखने का अवसर दिया और पहली बार और अभी तक किसी ने प्रोत्साहन या ऐसा प्रमोशन के व्यू से नहीं, और बाकायदा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। तो मिथिलापति जी एक उभरते हुए कलाकार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब आप गीत लिखते हैं तो किन किन संदर्भों, किन किन तथ्यों को ध्यान में रखकर गीत आप लिख रहे हैं। देखिए, मेरे जहन में मैं जो सोचता हूँ दिल से उसे उकेड़ देता हूँ कलम से। और दूसरा चीज क्या है कि समाज में मैंने देखा क्या इतना अश्लीलता फैल गया है। कलाकार हर कोई सोच रहा है कि मैं अश्लील गीत गाऊंगा तभी स्टार बनूंगा। भाई, अश्लीलता के तुम स्टार बन सकते हो। तुम्हें अगर स्टार ही बनना है तो तुम अश्लीलता के स्टार बन सकते हो। और अश्लील गाने वाले को गाली गलौज किया जाता है सोशल मीडिया पे। मैं उस लाइन लेंथ को छोड़ के अपना अलग लाइन लेंथ बनाया। भले मैं शब्द गीत बनाऊंगा, पर्दे में रखकर गीत बनाऊंगा और अच्छे कंटेंट लिख कर स्वयं से लिखूंगा, स्वयं से उसका कंपोजिशन तैयार करके और बेहतर से बेहतर जो खामी होगा उसे सुधार करके दूंगा। तो ये मेरा सबसे पूरा फैमिली मिलके मेरे गीत को सुने, इसीलिए मैं पूरे फैमिली को पहले सोचता हूँ क्या मेरा गीत फैमिली सुन सकता है, बच्चा सुन सकता है। तो अश्लीलता के विरुद्ध जो इतना अभियान है जो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, मैं कोशिश करता हूं कि जब तक मेरे गले में जान है। लेकिन ये कहिएगा कि आप बहुत फुहड़ गाना गए, मैं फुहड़ गा के चमकना नहीं चाहता। मिथिलापति जी एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अभी तक दो तीन अपनी गीत प्रस्तुति की है, देवी गीत, जो आप लोगों के समक्ष आप सुन सकते हैं चैनल पर। तो मिथिलापति जी से जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जो जैसे कि अपना मैथिली है और भोजपुरी में काफी अश्लीलता गाने सुनने को मिल रहे हैं। तो फिर आज के दौर में जो युवा पीढ़ी जो गीत लिख रहे हैं, तो फिर अश्लीलता जो गाना है, तो फिर इसमें क्या आप देख रहे हैं कि इससे कुछ प्रभाव भी पड़ेगा दर्शकों के लिए? देखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके अंदर से, जहन से वो शब्द निकलता है। दुनिया में इतना अश्लीलता फैल चुका है जिसे कोई रोक ही नहीं रहा है। कैसे रोकेगा भाई? उससे उसका दाल रोटी चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है, उसी को प्रमोट करता है। जब आप गाली ग्लोज को प्रमोट कर रहे हो, एक दूसरे को घड़ी आके स्टार बन रहे हो, तो भाई बनते रहो ना, वैसा स्टार नहीं बनना है। कितना भी बड़ा सुरमा भोपाली बन जाओगे, मिलना है तुमको मिट्टी में। हमको वो नहीं करना है भाई। हमारा अपना जो इज्जत है उसको बरकरार रखेंगे। हम सुनता है अच्छा गीत गाएंगे, जो सुना वही मेरे लिए स्टार है। हम क्या स्टार है? हम भी इसी धरती पे पैदा हुए, आसमान से थोड़ी टपक के नीचे आ गए। कोई भी अश्लील गीत गा दो, स्टार बनने के चक्कर में फल्ला पत्रकार को गरिया दिया, स्टार बनने के चक्कर में चिल्ला सुपर स्टार को गरिया दिया, गरिया के गाली गलौज करके सुपर स्टार, फलम्मा सुपर स्टार, चिलम्मा सुपर स्टार, घंटा। आप जो मिथिलापति जी, आप एक उभरते हुए कलाकार के रूप में दर्शकों के बीच में आते रहते हैं और आपका गाना भी काफी मार्केट में आ रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज के दौर में जो रचनाएं लिखी जा रही है, तो इससे मतलब कि समाज को क्या प्रभाव पड़ेगा? कि देखिए, जो रचना लिखा जा रहा है, बिल्कुल अच्छे भी गीत आते हैं, अच्छे कंटेंट भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर देख रहा हूँ कि वैसा कंटेंट लिखा जाता है जिसमें नग्नता ज्यादा हो। जी। क्योंकि विचारों में जब नग्नता आ जाएगा तो चीज तो वैसा ही लिखेगा। सामने दर्शक का क्या डिमांड है, तो जैसा माहौल बन रहा है वैसा गीत लिखा जा रहा है, सुनने वाले को उसी में आनंद मिल रहा है। लेकिन
क्या गंदा गीत गाकर ही समाज का हम लोगों का कुछ दायित्व नहीं बनता है? सब मतलब एक गिदर हुआ हुआ किया, उसके बाद झुंड बना के हुआ 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 करते जाओ, अपना अलग रेखा खींचे। तो मिथिलापति जी, आपकी जो रचनाएं और गीत जो मार्केट में आ रहे हैं, तो आपसे चंद लाइन सुनना चाहेंगे, जिससे दर्शक लोग जो जैस भारत न्यूज के हैं उनको भी आनंद मिले। तो आप एक गीत गौरव जी, जब मैं सबसे पहले गीत लिखा तो अपने मैथिली भाषा को ध्यान में रखा और सोचा कि मैथिली के दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। माँ बेटा के संबंध पे सबसे पहला मैं गीत गाया। ठीक है, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत माँ बेटा, मैं बिन बेटा हम अनाथ गे, कलेजा के टुकड़ा छलियो तोहर, हाथ पकड़ के चलियो तोहर, छोड़ दिल बीच मझधार है गे, मैं बिन बेटा हम अनाथ गे, मैं बिन बेटा हम अनाथ गे। तो माँ बेटा के संबंध पे ये मेरी पहला जो मैथिली गीत था वो। और दूसरा जो मेरा हाल फिलहाल में 2 दिन पहले मैंने गीत यूट्यूब पे डाला हूँ, अपने ही चैनल पे डालता हूँ। मेरे चैनल का नाम है मिथिलापति मिश्रा, खुद के नाम से क्रिएट किया हूँ। सुनेंगे, अच्छा चीज बना रहा हूँ जी जी। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी जैसा कि इन्होंने जो गाना लिखा है माँ और बेटे पर, काफी भावनात्मक रूप से, अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे इस गाना से, और काफी संवेदनात्मक जो है गीत में भली भांति नजर आ रहा है। तो मिथिलापति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो दूसरा कैसेट जो रिलीज हुआ है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ, दूसरा मेरा दुर्गा माता के लिए लिखा गया है। जब मैं काफी क्या कहते हैं दूर सुदूर जम्मू कश्मीर में रहता था, उसमें मैं ब्रिज में काम करता था। और आपको ये ख्याल कैसे आया कि, और आपके जहन में कैसे आया? ये 3-4 साल पहले ये गीत जहन में आया, फिर एकाएक मुझे याद आया, माँ तेरे चरणों का दास आ गया हूँ, कृपा की कर दे बरसात आ गया। ये टाइटल आया और ये गीत 2 लाइन गुनगुना रहा था। मैं बोला नहीं, जब आ गया है तो इसे लिख के डाल देगा। मैंने वही किया। ऊपर में इस गीत का मतलब कोरस थी, अंबर नदी समंदर, वो जो 2 लाइन का टाइटल वो दिमाग में आया। मैंने उसको कट करके फिर लिखा, दुखिया रहा हूँ माता इसीलिए तेरे चौखट पे आया। अंदाज तो उनका देने का प्रयास किया, लेकिन उनके बराबर तो मैं नहीं दे सकता हूँ। अभी तो नया हूँ स्ट्रगलिंग पीरियड में, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा। थोड़ा 1-2 लाइन सुना दे वो गाना। माँ तेरे चरणों का दास आ गया हूँ मैं, कृपा की कर दो माँ बरसात आ गया हूँ मैं, माँ तेरे चरणों का दास आ गया हूँ मैं, कृपा की कर दो माँ बरसात आ गया हूँ मैं। ये माँ तेरे चरणों का दास गीत। और लेटेस्ट जो एक गीत तो आ चुका है, उसका बस पोस्टर और वो बन के आज शाम तक आ जाएगा। हो सकता है मैं उसे कल में या परसों में रिलीज कर दूंगा, महाशिवरात्रि से पहले कल परसों में रिलीज कर दूंगा। मैथिली में भोले बाबा का है, हे अनाथक नाथ बाबा भोलेनाथ, बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग है। इसे आप लोग, आप पब्लिक मिलकर, आम जनता मिलकर प्रचार प्रसार करेंगे, वही एक माध्यम है। क्योंकि मैं मिथिलापति जी मिथिलांचल के ऐसे दमकते, उभरते, चमकते हुए कलाकार हैं और सिंगर हैं, जो कि बहुत पहले से ही गीत और अपनी रचनाएं से लोगों का मन प्रफुल्लित करते हुए आ रहे हैं। तो इन्होंने 3 इनकी कैसेट प्रकाशित हो चुकी है मार्केट में, और आप YouTube के जरिए मिथिलापति मिश्रा के नाम से इनका YouTube चैनल है, आप इस पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो गीत लिखे हैं इनका आप आनंद ले सकते हैं, और अपने मन में एक अलग आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी इनके गीतों के साथ। तो मिथिलापति जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैस भारत न्यूज़ परिवार को आपने अपना कीमती समय दिया, और ऐसे ही दर्शक के बीच में ये बार बार आते रहेंगे। जब भी इनकी गीत और इनका कैसेट रिलीज होगा, तब तक आप लोगों के समक्ष ये चमकते हुए नजर आएंगे, और आप लोग इनका सहयोग करें। और इसी के साथ जैस भारत न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।